नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के कटनी के जीआरपी थाने का एक वीडियो पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कटनी थाने के इस जीआरपी के इस थाने में एक महिला पुलिसकर्मी एक महिला को और उसके पोते को बहुत बेरहमी से पीट रही है। ना केवल महिला पुलिसकर्मी, उसके बाद उनके जो सहयोगी हैं वो भी इस महिला को और उसके पोते को बहुत बेरहमी से पीट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है और कहा है कि ये दलितों के खिलाफ मध्य प्रदेश में हो रही हिंसा का एक प्रतीक है। मध्य प्रदेश दलितों के खिलाफ हो रही हिंसा में देश में टॉपर है और महिलाओं के खिलाफ जो मध्य प्रदेश में हिंसा हो रही है उसमें भी देश में मध्य प्रदेश टॉपर है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कटनी भी गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस को जिस तरीके से उन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया है, लेना चाहिए था। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले छतरपुर में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ लोग या कुछ 100 लोग जो हैं छतरपुर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गए थे। वहां पे एक केस एफआईआर रजिस्टर करने की मांग कर रहे थे। वो जब नहीं हुई तो पुलिस के ऊपर वहां पथराव हुआ और पथराव के जवाब में सरकार ने उन लोगों के नेताओं के घर बुलडोज कर दिए। लेकिन कटनी में तो ये जो हिंसा हुई है एक दलित परिवार के साथ, इसको करने वाले ही पुलिस वाले हैं। तो क्या कटनी में पुलिस अपनी फ्रस्ट्रेशन जारी कर रही है, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है? क्योंकि पुलिस अब ये कह रही है कि एक क्रिमिनल था, उसकी ये मां है और उस क्रिमिनल को जो अब पुलिस नहीं पकड़ पाई थी तो उसका पता ढूंढने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। असलियत में मध्य प्रदेश पुलिस का ये कौन सा चेहरा उजागर होता है? मध्य प्रदेश पुलिस क्यों इस तरह की कार्रवाई करती है और मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ क्यों इस तरह की एट्रोसिटीज हो रही है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने वो वीडियो देखा होगा। मैंने देखा है। उस वीडियो में एक महिला है और उनकी बार बार पहले महिला पुलिस ऑफिसर पिटाई कर रही है और बाद में दूसरे पुलिस वाले उनके पोते की पिटाई कर रहे हैं। और अब जो उन्होंने कारण बताया है, एसपी रेलवेज ने ट्वीट करके ये बताया है कि वो उनका बेटा जो है वो एक अपराधी किस्म का आदमी, 19 मुकदमे उसके खिलाफ हैं और इस वजह से उनकी पिटाई हो रही है। तो क्या अगर किसी का बेटा ये है कि पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस महिला के ऊपर बर्बरता से अत्याचार कर रही है, ये बात सामने आ रही है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराना वीडियो है, कभी कभी वीडियो हो, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इस तरीके से महिलाओं के ऊपर और दलित महिला के ऊपर बिना किसी उसने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि पुलिस इस तरीके से उसकी बेरहमी से पिटाई कर रही है तो ये मानव अधिकार के उल्लंघन का भी मामला है, ये दलितों के साथ अत्याचार का भी मामला है और ये भी दिखाता है कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, उसकी कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाता है। पिछले दिनों किसी ने बताया मुझे, बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने, कि जबलपुर में एक मोपेड किसी की चोरी हो गई। उसने जो वहां का जो सीसीटीवी कैमरा उसमें से बताया कि सब मोपेड लेके कोई जा रहा है, उसके बाद में, लेकिन करीब साल भर तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो अलग अलग जगह से जो जानकारियां मिल रही है, इंदौर से मिल रही है, बाकी जगह से, तो पुलिस वाले जिस तरीके से करप्शन कर रहे हैं, पुलिस वालों को जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण है और उसके बावजूद भी पुलिस यदि अपना काम ढंग से ठीक नहीं कर पाती है तो ये नजारा हमको देखने को मिलता है, जिसका निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि मानव अधिकार का भी हनन का मामला है और ये दलितों की जो समूह है, कांग्रेस तो अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही होगी, लेकिन दलितों के ऊपर लगातार जो मध्य प्रदेश में अत्याचार है उसका एक नया नमूना सामने देखने को मिल रहा है। सर, अभी पिछले दिनों छतरपुर में एक घटना हुई। छतरपुर में एक समुदाय के लोग, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ नासिक में किसी हिंदू सेंट ने जो है एक अभद्र प्रवचन देखने में उन्होंने कुछ बोल दिया था, उसके खिलाफ वो वहां जाके एफआईआर दर्ज करने गए। एफआईआर के बीच वहां का जो एसएचओ टीआई के साथ कुछ ऊंची बातचीत हुई, उसके बाद पथराव हुआ। पथराव के बाद सीएम ने इंटरवीन किया और सीएम ने ट्वीट करके कहा कि मैंने टॉप ऑफिसर्स से कहा है कि सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो जिन्होंने पथराव किया है। और विद इन आवर्स वहां पे कई सारी जेसीबी और बुलडोजर पहुंच गए, गाड़ियां तोड़ दी। सर, गाड़ियां तोड़ दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर वो गाड़ी किसकी थी और वो एसयूवी गाड़ी, वहां 4-5 गाड़ियां तोड़ने की रिपोर्ट सामने आई और बड़े बड़े फोटोग्राफ सब दूर छपे और ऐसा बताया गया कि मध्य प्रदेश में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा ज्यादा संख्या में बुलडोजर और जेसीबी ने मकान को जो 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर था, ऐसा कुछ था, उसको ध्वस्त कर दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल बात ये है कि बाद में पुलिस वाले और प्रशासन और सरकार ने ये
क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि वो 20,000 स्क्वायर फुट पे जिस व्यक्ति का शहजाद अली या जो भी व्यक्ति थे उनका हाजी शहजाद अली, तो उनका जो मकान है वो गैर कानूनी ढंग से बनाया गया था। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि पुलिस थाने पर जो अटैक हुआ वो तो निश्चित रूप से गलत है, लेकिन उसके पहले से जो मकान बनाया गया था वो स्थानीय अधिकारियों ने, उसमें कलेक्टर छतरपुर का भी नाम आना चाहिए, उसमें नगर निगम कमिश्नर का भी नाम आना चाहिए, या वहां की जो भी स्थानीय नगर पालिका की जो बड़ी हस्तियां हैं उनका, कि 20,000 स्क्वायर फुट पे इतना बड़ा मकान या मैंशन जिसको कहते हैं वो कैसे बन गया। और जब यदि पुलिस पर यदि पथराव नहीं होता तो वो मकान वैसे का वैसे रहता, उसको कोई बुलडोज नहीं करता। तो ये जो तौर तरीका है कि ये बुलडोजर से के द्वारा जो न्याय करने की जो मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से आई हुई जो प्रक्रिया जो चल रही है, इसका विरोध सारे लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े लॉयर्स ने ये कहा है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर टिप्पणियां की है कि यदि कोर्ट्स हैं और यदि इस तरीके का जस्टिस होने लग जाए, कल की तारीख में यदि मान लीजिए वो मकान यदि और किसी के नाम पर हो, या उसके ऊपर पिछली बार आपने आपके शो में ही देखा था मैंने कि प्राइम मिनिस्टर का जो हितग्राही है वो मकान भी उसने तोड़ दिया उन्होंने। अब ये गाड़ियां यदि मान लो किसी मित्र की उनके घर में रखी होगी या किसी और की होगी तो उसका आप उनके बिगड़, तो ये जो पुलिस का रवैया है या ये सरकार का रवैया है कि बुलडोजर के द्वारा न्याय करने की, न्याय मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्याय है, वो न्याय करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसका सख्त विरोध होना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा होने लग जाएगा तो बिना किसी कन्विक्शन के, बिना किसी को जाने बुझाने, कल की तारीख में यदि वो 100 लोग जो जिन्होंने पथराव किया उसमें यदि वो मकान मालिक नहीं होगा, इन्होंने तो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद करने की बात कही है कार्रवाई, तो ऐसा यदि हर जगह होने लग जाएगा तो 50 क्राइम्स ऐसे होंगे तो हर जगह बुलडोजर ही काम करता रहेगा। तो न पुलिस की आवश्यकता है हमको, न किसी भी जिसको कहते हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो रहता है उसकी आवश्यकता है, निचले कोर्ट की अदालत की आवश्यकता नहीं है, हाईकोर्ट की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी किया जा रहा है, इसका निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से ये कहता हूं, यदि अपराधियों को यदि ठीक करना है तो पुलिस और प्रशासन यदि वो चाहे तो एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस, हमारे जितने भी नियम बने हुए हैं उसमें बहुत आराम से उसको सख्ती उससे निपटा जा सकता है। लेकिन बुलडोजर के द्वारा इस तरीके से एक्शन लेना ये बहुत गलत बात है। ये छतरपुर के बाद में पहले इंदौर में हुआ था, उसके बाद छतरपुर में हुआ, और भी जगह बुलडोजर चल रहे हैं। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल सर इससे एक और जुड़ा हुआ है कि जब पुलिस पे अटैक होता है, मॉब है छतरपुर में, तो सरकार उसको अपने नाक का मुद्दा बना लेती है कि भाई ये सरकार के ऊपर अटैक है और इसको तो अब निस्तो नाबूद कर देंगे। और खासकर तब जब अटैक माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से हुआ है, वो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इकट्ठा थे। छतरपुर में माइनॉरिटी की बात थी, और जो कटनी की बात है वो दलित महिला के ऊपर अटैक और यहाँ पुलिस वाले मार रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं। इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन की बात हो, पिछले दिनों हमने देखा कि भोपाल में भी ऐसा हुआ, एक मंत्री के, राज्य मंत्री के बेटे ने दादागिरी करी किसी के ऊपर, और रात को जाके पुलिस ने उनके ऊपर बहुत हंगामा किया, पुलिस स्टेशन में शाहपुरा या हो गए। आप किसी भी जिले में जाएं, वहां पर पता लग रहा है कि पुलिस थाने लगातार बिक रहे हैं, और जिस तरीके से टीआई लोग पदस्थ हो रहे हैं, उन टीआई लोगों का किस तरीके का वेस्टेड इंटरेस्ट है। बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर ने मेरे को वल्लभ भवन के मध्य प्रदेश के जो सेक्रेटरीट है उसमें कहा कि इंदौर तरफ जिस तरीके से टीआई और पुलिस के ऑफिसर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है अलग अलग बार्स में या उसमें, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई ऑफिसर कह रहा है, लेकिन इस तरीके से यदि वो कर रहे हो तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का पालन करने वाले लोग ही यदि इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो जनता की तरफ से किसी भी तरीके की न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है, ये मेरा ही प्रश्न है आपसे। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये कि भाई पुलिस के तरीकों को, मतलब जब इन्वेस्टिगेट करती है तो वो उसको वेरियस लेवल्स पे क्रिटिसाइज किया गया है पास्ट में भी, और किया भी जाना चाहिए अगर वो गलत है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी हार्डन क्रिमिनल को नहीं पकड़ा जा पा रही है पुलिस, उसमें फ्रस्ट्रेट हो रही है, नहीं मिल पा रहा है वो, तो क्या उसके बेटे और उसकी मां को बुलाकर इस तरीके से पीटा जाना? कतई नहीं, बिल्कुल न सिर्फ ये न्याय संगत है, और मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को इस घटना की तरफ यूं देखना चाहिए कि एक बेसहारा, एक ऐसी दलित महिला जिसके बेटे ने यदि कोई अत्याचार किया हो या कोई अपराध खुश नहीं होगी कि उसका बेटा क्राइम में चले गया है, और वो आप उसकी पिटाई कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो बेटा नहीं मिल रहा है। आपकी यदि मुखबिर की सूचना नहीं मिल रही है, यदि आपकी पुलिस ढंग से काम नहीं कर पा रही, तो उस महिला ने क्या गलती करी? और हो सकता है महिला ने उसको घर के बाहर निकाल दिया, हो सकता है महिला ने उसको डांटा हो कि इस तरीके से अपराध नहीं करे, लेकिन पुलिस को यह अधिकार किसने दिया है कि जो निरपराध दलित महिला है उसको इतनी बेरहमी से वो पीटे? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और चूंकि वो गृह मंत्री भी हैं तो उनका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि यदि पुलिस ने गलती करी और जो लगातार पुलिस करे, मैं आपको बता रहा हूं, भोपाल में आप यदि किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की बात करें तो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे।
तो पुलिस का पहला काम यह है कि यदि कोई घटना हुई है तो एफआईआर दर्ज करे। मैंने आपको अभी जबलपुर का किस्सा बताया, 50 और ऐसे किस्से। तो पुलिस अपना काम तो ढंग से कर नहीं पा रही है, और उसके बाद इस तरीके से गरीब बेसहारा लोगों को यदि पीट रही है तो निश्चित रूप से ये एक मुद्दा बनना चाहिए मध्य प्रदेश में, और हर ऐसे व्यक्ति को जो न्याय प्रिय है उसको इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहिए, उठाना चाहिए, और राजनेताओं को यहां पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से कटनी में क्यों इस तरीके से प्रकरण हुआ। भले ही वो पुराना हो, कुछ लोग कह रहे पुराना है, कुछ लोग कह रहे नया है। अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है। 2023 का होगा, लेकिन आपको एक बार याद होगा कि एक दलित के ऊपर पेशाब करने का मामला आया था। जी। वो ठीक चुनाव के पहले उठाया गया था, वो भी बताया गया था कि पुराना वीडियो बाद में आया है, और आज हमको पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ है जिसके ऊपर पेशाब करी, जिसने करी उसकी हालत क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि पुलिस किसी भी चीज को, और आज आप किसी भी देखिए, अभी कलकत्ता के बलात्कार के ऊपर बातें चल रही पूरे देश में, मध्य प्रदेश में लगातार रोज बलात्कार हो रहे हैं, और फांसी की सजा देने का, जो माइनर्स के ऊपर जो रेप के प्रकरण है उसकी सजा देने का कानून 2017 में बना मध्य प्रदेश में। तो 17 से लेकर 24 में कितने लोगों को फांसी एक भी दी नहीं गई। तो फिर पुलिस क्या, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है तो किसी को भी कन्विक्ट नहीं कर पा रही है, कन्विक्ट नहीं हो रही, तो इसके लिए किसी को फांसी की सजा नहीं दी जा रही है, और इसके चलते बलात्कार रुक नहीं पा रहे। तो ये जवाबदारी क्या पुलिस की नहीं है? बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि राजनेताओं को हर तरीके से देखना चाहिए कि जनता के सामने पुलिस एक रक्षक की तरह खड़ी रहे, लेकिन इस तरीके से नहीं खड़ी रहे कि वो उनके दुश्मन के रूप में उनको मारपीट करे, जो कटनी के वीडियो से सामने आ रहा है। सर, फाइनल सवाल मेरा आपका, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है आज वहां पहुंच रहे हैं। कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध और दलितों के खिलाफ खासकर अपराध को लेकर के। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इस तरह के इंसिडेंट्स को और मुखरता से उठाना चाहिए, और क्या कांग्रेस आपको लगता है कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, थोड़ी ऑक्सीजन मिली है? मैं कांग्रेस पार्टी का मैं प्रवक्ता तो नहीं बन सकता, लेकिन कांग्रेस के जो हालात है मध्य प्रदेश में, लगातार जीतू पटवारी के नेतृत्व में वो पार्टी मुद्दों को ढूंढने में लगी हुई है। मुद्दे बहुत है मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी उन मुद्दों की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। यदि कटनी का मुद्दा वो ढंग से उठाते हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि विधानसभा में उन्होंने नरसिंह घोटाले के बारे में बहुत बार कुछ बात करी, उमंग सिंगार ने बात करी, जीतू पटवारी ने बात करी, लेकिन बाद में वो मामला टाइम फिस हो गया। तो कटनी के मामले में मैं वापस कहना चाहूंगा कि मानवता का धर्म ये कहता है कि इस तरीके से यदि गलत तरीके से पिटाई की गई है तो न सिर्फ कांग्रेस, जो भी समाज में बड़े लोग हैं उन लोगों को सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो जो दलित महिला है, उसके से हजारों दलित महिलाएं हैं या हजारों दलित ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस बहुत सारे अन्याय करती आ रही। कुछ सामने आ जाते हैं, ये वीडियो सामने आ गया इसलिए आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन कई जगह बलात्कार हो रहे हैं, कई जगह चोरी की घटनाएं हो रही, कई जगह पर पुलिस दबीज दे रही है। तो पुलिस की जो दादागिरी है, इसके ऊपर पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन जब बने थे, अलग अलग रिपोर्ट्स आई थी, तो उसमें भी कहा गया था कि पुलिस भले ही अपने अपराधियों को अंकुश रखने के लिए, अपराधियों पर अंकुश रखने के लिए कार्रवाई करे, लेकिन इसकी 3rd डिग्री तक कार्रवाई करने की इजाजत तो कानून भी नहीं दे रहा है आजकल। क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लगातार कह रहे हैं कि पुलिस को यदि ढूंढना है किसी अपराधियों को तो उसके तौर तरीके हैं, और अब तो नई न्याय संहिता भी आ गई है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे बदलाव की बातें चल रही है। तो अपेक्षा ये की जाती है पूरे देश भर में कि पुलिस समाज का मित्र बनकर उभरे, न कि शत्रु बनकर। तो पुलिस को समाज का मित्र बन के उभरना चाहिए, ना कि शत्रु का। लेकिन आपको बता दें कि ये जो वीडियो है ये अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है, और पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने की बात आज हम अगस्त 2024 में कर रहे हैं। इस दौरान लगभग 1 साल में वहां पर जो पुलिस पदस्थ थी उसने ना जाने कितने दलितों के खिलाफ, कितनी महिलाओं के खिलाफ इस तरह का अपराध या इस तरह का उनका रवैया रहा होगा। सोचने वाली बात है। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में पुलिस वाले अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो महिला है इसके खिलाफ इसलिए इस तरह की कार्रवाई हुई क्योंकि उसका बेटा जो है आतंक अपराधी है। तो जिसका बेटा आतंक अपराधी हो वो तो दोहरी मार सहन कर रहा है। एक तरफ से बेटा अपराध में चला गया और दूसरी तरफ से पुलिस की मार मध्य प्रदेश में सहन कर रहा है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।